Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our new chapter conjunction. कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना. कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट टू वर्ड और टू सेंटेंस. कंजक्शन क्या काम करता है? चाहे तो वो दो हमारे वर्ड हो, चाहे वो हमारे सेंटेंस हो, उनको जोड़ने के काम आता है हमारा कंजक्शन. जिस तरीके से आपको पता है कि रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है जहाँ पे सब तरफ से गाड़ियाँ आती है और दूसरी गाड़ी के साथ मिलाकर उनको एक लंबी गाड़ी बना दिया जाता है, उसी तरीके से हमारा होता है कंजक्शन. जैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, राम इज अ बॉय और सीता इज अ गर्ल. यहाँ पे आपको दो अलग अलग सेंटेंस दे रखे थे. अगर इसी तरीके से क्या होता है कि ये मान लो जंक्शन है और इधर से भी गाड़ी आती है और इधर आती है, और ये जो इंजन है इसके साथ दोनों गाड़ी को लगाकर आगे एक ट्रेन बना दिया जाता है. उसी तरीके से एंड लगाकर हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे राम इज अ बॉय एंड सीता इज अ गर्ल. तो इस तरीके से दो सेंटेंस मिलकर हमारा क्या बन जाएंगे? एक सेंटेंस बन जाएंगे. सॉरी. अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ कंजक्शन. हमारे कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होता है? दिस कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट. कि इसके अंदर चाहे दो फ्रेज जोड़ने के काम हो, चाहे क्लॉज जोड़ने का हो, चाहे सेंटेंस जोड़ने का हो, पर वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल ही इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर हमें एक तरीका और है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं. जैसे यहाँ पे फैन बॉयज लिखा है, एफ से फॉर, ए से एज और एंड दोनों बन जाएंगे, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है. ये हमारा एग्जाम्पल था, गिव मी मिल्क, गिव मी कॉफ़ी. जब हमने इस सेंटेंस को ज्वाइन किया तो ये हमारा बन गया गिव मी मिल्क और कॉफ़ी. तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस है वो हैं इक्वल इक्वल. नेक्स्ट है ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी. अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना है तो ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी. कि वो अमीर तो है परंतु खुश नहीं है. इसके बाद सेकंड आता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव क्या होता है? जिस तरीके से हमारे रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्ता जोड़ने के काम आते हैं, उसी तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन होता है. जैसे बोथ, एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, एज, हार्डली, व्हेन, सो, दैट, थो, येट, वेयर, स्टिल और नेवर द लेस. जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, शी वॉज अनसर्टेन वेदर टू स्टे और लीव. कि वो क्या है? अभी तक अनिश्चित है कि उसे जाना चाहिए या रुकना चाहिए. नेक्स्ट है, ही इज नॉट ओनली गुड एट मैथ बट ऑल्सो एट साइंस. थर्ड है, आई विल ईट ईदर राइस और चपाती फॉर डिनर. नेक्स्ट है, ही कैन नीदर स्पीक नोर राइट इंग्लिश प्रॉपरली. इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर, सब ऑर्डिनेट क्लॉज. सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? जो दो क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन. उसमें यूज़ किया जाता है देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज. उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है कंजक्शन ऑफ टाइम. टाइम में यूज़ करते हैं बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे दोनों के साथ, ही इज एज गुड एज आरव, ही इज टॉलर देन मी. ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन के. उसके बाद है वेट हेयर टिल आई रिटर्न. की जब तक इंतज़ार करना जब तक मैं ना लौटूं. द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड.
इसके बाद है कंजक्शन ऑफ रीजन। रीजन होता है कारण, कारण के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज, सिंस, एज, दैट, सो दैट, एक्सेट्रा। यहाँ है मैं सिंस यू विश इट आई विल डू इट। और नेक्स्ट है वी कैन प्ले आउटसाइड एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। नेक्स्ट है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट होता है परिणाम, सो दैट लगता है उसमें रीना वाज सो इंटेलिजेंट दैट शी सोल्व ऑल द पजल्स। इसके बाद आता है नंबर 5 कंजक्शन ऑफ पर्पज। पर्पज होता है उद्देश्य और उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। यहाँ पे लेस्ट और सो दैट हम मॉडल्स में भी यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जहाँ पे सो दैट आता है वहाँ पे हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारा लेस्ट आता है, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है लेस्ट, यहाँ पे मॉडल में क्या लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, और रोहित हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। नेक्स्ट है कंजक्शन ऑफ मैनर। मैनर में क्या होता है, आपका बिहेव, आपका तरीका, एज, हाउ, सो फार, एज इफ, एज थो। इसका एग्जाम्पल है शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द गिटार। और नेक्स्ट है रोनाल्डो प्लेड फुटबॉल एज ही प्लान। यहाँ पे शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द गिटार, यहाँ पे जो हाउ है वो क्या है, आपका कंजक्शन ऑफ मैनर है। नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन होती है सिचुएशन, जो स्थिति होती है, इफ, एज इफ, अनलेस और अनटिल। ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड रिटर्न किए हैं ये इनमें यूज होते हैं। इफ़ यू लीव आई विल बी लोनली, कि अगर तुम मुझे छोड़ जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा। ही बिहेव्स एज इफ ही इज़ माई ब्रदर, और वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो मेरा भाई है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजक्शन। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, कि कड़ी मेहनत करो यदि तुम पास होना चाहते हो। शी मस्ट बी क्वाइट एंड लीव द रूम। ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, नीदर कम इन और आउट। ऑल्दो शी वॉज अनवेल, शी अटेंडेड द मीटिंग। टेक अ लैम्प एज द नाइट इज डार्क। Slow and steady wins the race. As the clouds get dark, it will rain. Listen to your teacher, और यहाँ पे और अदरवाइज आप दोनों यूज कर सकते हो। You will miss something important. Do you like to have a cup of tea or coffee? नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर कंजक्शन है, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड वुमेन, शी इज स्लिम एंड शॉर्ट, शी वियर ग्लासेज एंड इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन अ स्पॉटलेस वाइट साड़ी। सिंस आई हैव वर्किंग पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ माई टाइम इज स्पेंट इन हर कंपनी। She loves me a lot and I respect her very much. I am also greatly attached to her. Early in the morning she wakes me up and helps me to get ready for school. We eat our lunch together. After I return from school, she is very kind and generous towards animals, birds and poor people. She is very religious and rolls the beads of her rosary several times during the day. She always prays for the peace and prosperity of her family. इसके बाद आता है आपका combine and write each of the following pairs of sentence using appropriate conjunction. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको कंजक्शन दिए गए हैं वो है आपके अलग अलग सेंटेंस में, और आपको उनको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। जैक इज इल, जिल इज इल। यहाँ पे आपको जैक और जिल दो नाम दे रखे हैं, पर यहाँ का जो सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ लगेगा जैक एंड जिल इज इल। जॉन इज रिच, ही इज डिसकंटेंटेड। जॉन इज रिच बट ही इज डिसकंटेंटेड। इट वॉज माई बर्थडे, माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी। इट वॉज माई बर्थडे सो माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी। यहाँ पे जो ये वर्ड लगे हुए हैं ये हमारे कंजक्शन है।
Mr. Sharma looked tired. He has been working for 2 hours. Mr. Sharma looked tired because he had been working for, यहाँ पे 2 hours इसके पास आ जाएगा. नेक्स्ट है वॉक क्विकली यू विल मिस द बस. वॉक क्विकली अदरवाइज या फिर और यू विल मिस द बस. नेक्स्ट है माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक. शी डज नॉट मेक अ कंप्लेंट. माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक but she does not make a complaint. It is raining heavily. I have to stay at home. It is raining heavily, so I have to stay at home. Next है my mother was annoyed. He kept quiet. My mother was annoyed, so he kept quiet. ये है आपका चैप्टर नंबर 26. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.